आप देख रहे थे लोकल जर्नलिस्ट, मैं आपके साथ नौशबा खान। और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है डैम डिपो के सामने, जैसे कि आप हमारे पीछे देख ही सकते हैं। तो आपको बता दें कि बेहद ही दुखद खबर निकल के आ रही गार्डन रीच की तरफ से, जहां पर दो युवक जो है, जो नया शादीशुदा जोड़ा था, उसकी जो है बस एक्सीडेंट के कारण जो है डेथ हो चुकी है। तो कैसा है ये आपको बताते हैं। जो दोनों शादीशुदा जोड़ा था, उनमें से एक का नाम था एमडी कलीम, जो लड़का था उसकी 20 वर्षीय थी, और जो लड़की थी उसका था 19 वर्षीय, जिसका नाम था रेशमा खातून। रेशमा खातून थी बाऊ बाजार की रहने वाली, बाऊ बाजार के ड्राइवर क्वार्टर के रहने वाली, और जो कलीम थे वो थे गार्डन रीच के रहने वाले, फतेहपुर के रहने वाले थे, निवासी थे वो। और उन दोनों जब वहाँ अपने बाऊ बाजार की तरफ से गार्डन रीच की तरफ अपने ससुर जा रहे थे, तब अचानक बहुत ही स्पीड से एक मिनी बस आके उन लोगों को टक्कर मारती है सेकलैंड 8 नंबर डॉग गेट के सामने। और टक्कर मारने के कारण जो काफ़ी गंभीर चोट आती है, जिसके कारण लोगों को एसएसकेएम हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बाद डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं, डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। तो आपको बता दें कि उन जोड़ों की अभी ही नई शादी हुई थी, 50 दिन ही हुआ था सिर्फ उनकी शादी की, और अचानक से ऐसा एक हादसा हो गया, जिसके कारण गार्डन रीच के इलाके में जो है बहुत ही गमगीन सा माहौल बन चुका है। आपको ये बता दें कि जो गाड़ी थी वो थी मिनी बस, जो हावड़ा से मटिया पुरुष से हावड़ा की तरफ जा रही थी। जो मिनी बस काफ़ी तेज़ से आई, उस मिनी बस का नंबर है WB090717। और जो पल्सर बाइक में जो दो सवार व्यक्ति थे जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जो पति पत्नी का जो जोड़ा का एक्सीडेंट हुआ है, उनकी बाइक नंबर जो थी वो थी W32022 AE7254। तो फतेहपुर 92/A फतेहपुर का रहने वाला निवासी था वो दोनों जोड़ा, वहाँ से जो जा रहा था, जिन लोगों की जो है एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। अभी उनके परिवार के सूत्रों से पता चला है कि अब तक एसएसकेएम हॉस्पिटल में उन दोनों को रखा गया है, अब तक बॉडी बरामद नहीं की गई है। उनकी फैमिली वाले अभी तक एसएसकेएम हॉस्पिटल में ही हैं। तो ये एक बहुत ही बेहद दुखद खबर यहाँ से निकल के आ रही है, जैसा कि कल रविवार 12:45 के करीब ये एक्सीडेंट हुआ। ये बहुत ही दुख वाला एक्सीडेंट है, बहुत ही गंभीर चोटों के कारण, बहुत ही एक भयावह एक्सीडेंट के कारण ऐसा हुआ है। तो ऐसा ही नहीं, इससे पहले भी रमज़ान के टाइम भी वहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण जो दो बाइक चालक थे उनके साथ भी ऐसा एक्सीडेंट हुआ था। उनको भी टक्कर मारने के कारण उसमें से एक की जो है मौत हो गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी सड़क पे कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने आपको बताया था एक और एक्सीडेंट हुआ था। आप देख सकते हैं हमारे पीछे इसी जगह में, आप देख सकते हैं रोड यहाँ पर कितनी बिजी है। और आपको ये बता दें कि सेकलैंड से आईटीसी आने वाले रूट की तरफ एक भी हमें आप जो है ट्रैफिक लाइट यहाँ पर नियंत्रित नहीं दिखेगी। तो ऐसे कारण की वजह से यहाँ पे बहुत ही सारे जो है एक्सीडेंट के केस आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आया, तो उससे पहले भी जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो ये बहुत ही दुखद मामला हो रहा है एक्सीडेंट के कारण। जैसे कि आप सबको बता दें कि सिर्फ शादीशुदा जोड़ा सिर्फ महज 20 वर्ष 19 वर्ष का था, शादी में सिर्फ 50 दिन हुए थे। तो ऐसे में उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत ही गमगीन माहौल यहाँ बन जाता है। तो आए दिन ही कोलकाता में सड़क दुर्घटना जो है हम लोगों को देखने मिल रही है। आपको खास तौर पर मटिया पुरुष के रूट में सवार इंसिडेंट ऐसा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। कुछ महीने पहले रमज़ान में, मैंने आपको बताया, रमज़ान में भी कुछ महीने पहले ऐसा ही बहुत ही भयावह घटना हुआ था, जिसके कारण दो व्यक्ति जो है गंभीर रूप से घायल होने के कारण एक की जो है डेथ हो चुकी थी। तो आपको ये बता दें कि ऐसी घटनाओं के जिम्मेदार आखिर कौन है। अगर हम जानना चाहें हमारी तरफ से कि कौन होते हैं ऐसी घटनाओं के जिम्मेदार, सिकलैंड से आईसीटी के सिग्नल के पास कोई भी सिग्नल नहीं है, जैसे कि आप जान सकते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। सिकलैंड एक्सीडेंट जोन के नाम से ही ज़्यादातर मशहूर है। वहाँ पर आए दिन ऐसे एक्सीडेंट हो जा रही है, आप देख सकते हैं, वहाँ पर से न्यूज़ आते रहते हैं। तो मतलब वो जोन जो है वो एक्सीडेंट जोन के नाम से ही जाना जा रहा है। इतना ज़्यादा वहाँ पर एक्सीडेंट के मामले आ रहे हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। लोग आपको बता दें, मटिया पुरुष में एक बहुत ही आबादी वाला वो जगह है, वहाँ से इस तरफ मटिया पुरुष से इस तरफ आने की जो रास्ते हैं, यहाँ पर लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कारण आवाजाही बनी रहती है। इसी कारण लोगों को इस रूट से आना ही पड़ता है, कोई काम से रोज़ ही बहुत तादाद में लोग यहाँ से आते हैं। अगर ऐसे में रोड को सही तरह से नियंत्रित नहीं रखा गया, ट्रैफिक सही तरह से नियंत्रित हिसाब से काम नहीं करते हैं, तो ऐसे एक्सीडेंट के जो मामले हैं रोज ही सामने आ सकते हैं।
सकते हैं। लेकिन आपको बता दें ऐसा कि एक्सीडेंट हम लोगों ने देखा है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर भी कुछ दिन पहले हम लोगों ने आपको दिखाया था कि एक और एक्सीडेंट यहाँ पर पेश आई थी। बहुत बुरी तरीके से वो एक्सीडेंट भी पेश आई थी जिसको स्पॉट में ही जो है मृतिका की जो है डेथ हो गई थी। तो और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ट्रैफिक नियंत्रित तरीके से काम नहीं करता है तो मतलब ये सवाल उठता है द लोकल जर्नलिस्ट की तरफ से, ये बता दें कि आप लोग कब जागिएगा, कब उठिएगा, किस तरह से आप ट्रैफिक नियम को देखिएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है घटना आ रही है, इतने लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, तो आप मतलब इसमें जिम्मेदार किसको मानती है, सवाल ऐसा उठ रहा है। हमारी तरफ से, लोगों की तरफ से अपील हम लोग द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आपको दिखाती है कि कैसा ये हादसा हो रहा है, अनियंत्रित तरीके से क्यों ऐसा मतलब ये सवाल उठ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आवाम से भी हमारी यही गुजारिश है कि वो हेलमेट को पहने, उसको कैरी करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए हम हेलमेट पहने हैं, और सिर्फ इसलिए ये नहीं, परिवार से मोहब्बत है, हम लोग जाते हैं कोई जगह और ये नियम बनाया गया है कि हेलमेट पहनना चाहिए हमारी खुद की सेफ्टी के लिए। तो आप अपनी खुद की सेफ्टी के लिए हेलमेट पहने, ना ही कि ट्रैफिक पुलिस को दिखाने के लिए या फिर सिर्फ दिखावे के लिए पहने और फिर नहीं पहने, अनियंत्रित तरीके से खुद को भी रखें। तो ऐसा ना करें, हेलमेट पहने और अपने साथी को भी हेलमेट पहनाएं, जिससे जो सेफ्टी है वो बनी रहे, दुर्घटना से आप जो है बचे रहे। और द लोकल जर्नलिस्ट की यही हमेशा कोशिश रहती है कि आवाम की जो भी बातें हैं, जो भी मुसीबत है वो आप तक हम पहुंचाएं। तो हमारे द इंडिपेंडेंट द लोकल जर्नलिस्ट की टीम को सपोर्ट करें, उसमें दिए गए नंबर में पेटीएम या कोई और भी सुविधाएं से हमारी मदद करें। तो ऐसे ही और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट। मैं नौशबा खान आपके साथ, कैमरा पर्सन फनीद बानो के साथ।